अमेरिका को हमेशा सख्त अल्फाजों से नवाजने वाले ईरान की तर्ज गुफ्तगू में अचानक चाशनी सी घुल गई है। भारतीय मीडिया हाउस लिख रहे हैं कि ईरान ने अमेरिका के आगे घुटने टेक दिए हैं और सुप्रीम कमांडर खामनेई ने सरेंडर कर दिया है। ये हेडलाइन आपने देख ली। ये हेडलाइन आज 28 अगस्त की ही है और ख़बर यह है दोस्तों कि सुप्रीम कमांडर आयतुल्लाह अली खामनेई ने हाल ही में अमेरिका से अपने मुल्क के तेज़ी से बढ़ते न्यूक्लियर प्रोग्राम, जौहरी प्रोग्राम, परमाणु प्रोग्राम पर बातचीत के लिए सिग्नल दिए हैं कि हम बातचीत करना चाहते हैं, नेगोशिएट करना चाहते हैं, आइए बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें इसमें कोई परेशानी नहीं है बातचीत करने में, भले ही अमेरिका को दुश्मन माना जाता हो। यानी कि ईरान को अब अपने दुश्मन अमेरिका से बात करने में कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि ईरान ने अपनी सबसे बड़ी ताकत, अपनी न्यूक्लियर ताकत पर मोलभाव करने की पेशकश की है अपने दुश्मन से। क्या ईरान के पास कोई इनपुट था कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर उस पर हमला किया जा सकता है? जैसा कि हमने आपको कल एक वीडियो में दिखाया था कि इजरायली डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने अमेरिका से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए एक्शन करने की मांग की थी। ऐसा कोई इनपुट था कि हमला हो सकता है, इस वजह से ईरान की तरफ से, खामनेई साहब की तरफ से पेशकश की गई है, या वजह कुछ और है? पता करते हैं। आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। अगर अब तक ना किया हो चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ खबरें मिलेंगी आपको सबसे पहले। ये बयान खामनेई साहब ने एक सरकारी टेलीविज़न पर प्रसारित हुए एक वीडियो बयान में दिया है, वीडियो संदेश में। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि हमें अपनी उम्मीदें दुश्मन से नहीं करनी चाहिए और अपनी प्लानिंग्स के लिए, अपनी पॉलिसीज़ के लिए हमें दुश्मन की मंजूरी का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। एक तरफ बातचीत की बात है और दूसरी तरफ आगाह कर भी किया है। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर अमेरिका और दूसरे वेस्टर्न मुल्कों की फिक्र हमेशा की तरह अब और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। खामनेई की ये नई पॉलिसी अमेरिका के साथ बातचीत के जो आसार हैं, संभावनाएं हैं, उनको खोल सकती है, लेकिन ये एक अपनी तरीके की चुनौती भी है, क्योंकि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम तेज़ी से तैयार हो रहा है। ऐसे में खामनेई की ये सारी बातें, उनका मैसेज ईरान की जो फॉरेन पॉलिसी है उसमें एक ज़रूरी मोड़ की तरफ इशारा कर रहा है। एक इलाकाई और एक वैश्विक राजनीति पर इससे काफ़ी असर पड़ सकता है, जियोपॉलिटिक्स पर असर पड़ सकता है। अगर वाकई ईरान और अमेरिका के रिश्ते सुधर जाते हैं खामनेई साहब की कोशिशों से, तो एक बड़ी तब्दीली आ सकती है। और एक बहुत बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि अब जो नए राष्ट्रपति हैं मसूद पेज़ेश्कियान, वो एक रिफॉर्मिस्ट हैं, लेकिन उन्हें कितनी आज़ादी मिलती है इस फैसले में? क्या उनकी वजह से ये सब हो रहा है? क्योंकि वो भी बातचीत के दौर में लगे हुए हैं। वो तमाम वेस्ट से अपने रिश्ते सुधारना चाहते हैं, अपनी हुकूमत के, ईरान के, क्योंकि ईरान ये चाहता है कि सैंक्शंस हटें, ईरान तरक्की की राह पर आगे बढ़े। लेकिन इजराइल का एक तरफ विरोध और दूसरी तरफ अमेरिका से बातचीत, क्या ये एक दौर में एक साथ मुमकिन है? हालांकि मुझे पर्सनली लगता है दोस्तों कि ये खामनेई साहब का एक बहुत स्मार्ट मूव है। एक तरफ वो इजराइल के खिलाफ एक चक्रव्यूह बना रहे हैं और दूसरी तरफ इजराइल के मुहाफिज अमेरिका को ये पैगाम दे रहे हैं कि हमारे ताल्लुकात ख़राब होने की जगह बेहतर हो सकते हैं। याद रखना होगा दोस्तों कि इस वक्त इजराइल और हमास की जंग के चलते पूरे वेस्ट एशिया में टेंशन्स बढ़ चुकी हैं और अमेरिका में नवंबर में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं। याद होगा आपको, डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन होते हैं, लेकिन अब उनकी जगह हैरिस हैं। खैर, तो ऐसे में ईरान से चल रही अमेरिका की टेंशन कम हो सकती है, और अगर कम हो जाती है तो इसका फ़ायदा पार्टी को मिलेगा। कौन सी पार्टी? बाइडेन की पार्टी, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन के उम्मीदवार ईरान से नफरत करने वाले डोनाल्ड ट्रंप को इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। क्या ये कदम डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान पहुंचाने के लिए ही तो नहीं उठाया गया है? क्योंकि अगर ट्रंप फिर से सदर बनते हैं तो ईरान के लिए मौजूदा दौर जो मुश्किलों का है वो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ईरान के ऊपर और सैंक्शंस लग सकते हैं, क्योंकि इजराइल के साथ ट्रंप के क्या रिश्ते हैं आप सोचिए। एम्बेसी जो बंदा यरूशलेम उठाकर ले जाए अमेरिका की, और ईरान पर पूरे न्यूक्लियर डील को लेकर, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर जो डील थी उसे कैंसिल करके फिर सैंक्शन लगा दे, वो ईरान के साथ आने वाले वक्त में क्या क्या करेगा? वो वेस्ट एशिया में और मिडिल ईस्ट में अपने आप को, इजराइल को सिक्योर करने के लिए क्या क्या करेगा? क्या ये स्मार्ट मूव है खामनेई साहब का? ताकि जो बंदा गद्दी पर बैठा है उसे छोड़ दो, जो आ सकता है उसे कैसे रोका जाए, वो ज़्यादा खतरनाक है। कहते नहीं है बद अच्छा बदनाम से,
वो वाला चक्कर तो नहीं है। ज़रा कुछ और ख़बरों का रुख करते हैं। ये खबर आपके लिए छोड़ दी, अब ये आपके हवाले है, कमेंट करिएगा, लेकिन कमेंट करने से पहले 4 जगह पढ़िएगा, क्योंकि जज्बात में आकर की हुई बातें अच्छी नहीं होती हैं। किसी को एकदम से विलन बना देना, किसी को एकदम से हीरो बना देना, ये हमारी सबसे बड़ी कमी है, हमें इससे बचना चाहिए। खामनेई साहब के इस प्रपोजल पर अमेरिका से भी जवाब आया है। अनादोलू तुर्की की एजेंसी, न्यूज़ एजेंसी, उन्होंने हेडलाइन दी है कि यूएस टू जज ईरान ऑन देयर एक्शंस नॉट वर्ड्स आफ्टर खामनेई ओपन डोर टू न्यूक्लियर टॉक्स। जैसे ही खामनेई ने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर बातचीत के लिए दरवाज़ा खोला अमेरिका के लिए, अमेरिका की तरफ से व्हाइट हाउस से जवाब आया कि हम अमेरिका ईरान को उनके एक्शंस पर जज करेंगे, ना कि उनकी बातों पर। यानी हम उनके चाल चलन देखेंगे, हम उनकी ज़ुबान पर, उनके लफ्ज़ों पर नहीं जाएंगे। व्हाइट हाउस ने ट्यूसडे को रात, अब से कुछ घंटे पहले, हमारे यहाँ बुध लग गया है, वहाँ अब भी जो है वो कहीं मंगल हो सकता है, खैर, ये कहा है व्हाइट हाउस ने कि भाई वेट एंड सी, यानी हम देख रहे हैं ऑब्जर्व कर रहे हैं और हम फिर एक्शन लेंगे, क्या करना है। वेट एंड सी पोस्चर अपनाया हुआ है। और ईरान ने जो दरवाज़ा खोला है निगोशिएशंस के लिए, न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए, हम उस पर अभी तस्करा करेंगे। फिलहाल तो ईरान खुद ये बताएगा अपने एक्शन से कि हमें उससे बातचीत करनी चाहिए या नहीं। वी हैव लॉन्ग सेड दैट वी अल्टीमेटली व्यू डिप्लोमेसी एज द बेस्ट वे टू अचीव एन इफेक्टिव। अमेरिका कह रहा है कि हम चाहते हैं और हमारा ये हमेशा से मौक़िफ़ रहा है कि बातचीत के ज़रिए, डिप्लोमेटिक टॉक्स के ज़रिए ही मसाइल को हल किया जाए, ना कि जंग के ज़रिए, ना कि और ज़्यादा टेंशन और एस्केलेशंस के ज़रिए। तो ईरान की अगर नीयत सही है तो उस पर ज़रूर बातचीत की जाएगी, लेकिन फ़िलहाल इसमें वक्त लगेगा। हिंदू की हेडलाइन आपने देखी ली होगी, ईरान सुप्रीम लीडर ओपन्स डोर। तो उन्होंने दरवाजे खोल दिए नेगोशिएशन के लिए खामनेई साहब ने। अब देखते हैं क्या होगा। लेकिन हमारा भारतीय मीडिया ये कह रहा है झुक गया ईरान, टूट गया घमंड। थोड़े जज्बाती लोग हैं असल में, कम तनख्वाहें भी हैं लोगों की, नए नए लड़के हैं, कुछ भी लिख देते हैं हेडलाइंस, और उन्हें पता है कि किसके लिए कैसा लिखना है और किसके लिए कैसा लिखना है। चंगू मंगों के लिए लिखेंगे ऐलान, हुंकार, टिंगा पिंगा, खैर छोड़ो। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान, उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है, और ये जो है इरना की हेडलाइन है, उन्होंने कहा कि हम पूरी दुनिया के साथ अमन चाहते हैं और अमन के साथ साथ हम पूरी दुनिया के साथ रिश्ते बेहतर करना चाहते हैं। यानी ईरान के नए रिफॉर्मिस्ट प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान दुनिया के साथ ईरान के ताल्लुकात वसी करके ईरान के डेवलपमेंट की राह को खोलना चाहते हैं। जितने सैंक्शंस के ज़रिए जो माल ईरान नहीं आ सकते वो आ सके, ईरान के पास जो है वो आसानी से बेचा जा सके, इसके लिए मसूद पेज़ेश्कियान आगे बढ़ रहे हैं। और शायद आयतुल्लाह अली खामनेई की जो बातचीत है वो इससे लिंक की जा सकती है। ईरान, एक इरना की और ख़बर है, ईरान यूएई फॉरेन मिनिस्टर्स स्ट्रेस एक्सपेंशन ऑफ बायलैटरल रिलेशंस। ईरान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ये बातचीत कर रहे हैं, इनके फाइनेंस मिनिस्टर, और अपने ताल्लुकात वसी करने, अपने ट्रेड रिलेशंस और बाकी बायलैटरल रिलेशंस में जो भी चीज़ें आती हैं उस सब को बेहतर करने के लिए बातचीत का दौर शुरू कर रहे हैं। बहुत से लोग यूएई को गाली देते हैं कि ईरान को देखो, ये सब आपस में इनके अलग ताल्लुकात हैं, इनके डिप्लोमेटिक इश्यूज़ अलग हैं, रिलीजियस इश्यूज़ अलग हैं, ठीक है, इनकी नज़रियाती जंग अलग है, वो सब चीज़ें साथ साथ एग्जिस्ट करती हैं। कुछ खबरें ये हैं दोस्तों कि अभी भी गज़ा में लगातार जंग जारी है और गज़ा में पिछली रात भी भारी बमबारी हुई और उस बमबारी में कई लोग शहीद हुए। शहीद होने वालों में ज़्यादातर औरतें और बच्चे थे। ये जानकारी मैं आपको बिना फ़ोटो के इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसकी फ़ोटो मैं दिखा नहीं सकता। रात भी एक लड़के का, मैंने एक टीनेजर या फिर एक 12 साल के बच्चे का, 11 साल के बच्चे का फ़ोटो देखा जिसका सर नहीं था। रातों में नींद हराम हो जाती है। बस यही दिल से निकलता है कि ये जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो जाए। फ़िलहाल बाकी दुनिया सब चल रही है, मैं और आप चल रहे हैं। गज़ा कहीं थम गया है, थमने की बात छोड़िए, वो बहुत पीछे पहुंच गया है। उनके पास जो कुछ था वो सब कुछ गंवा चुके हैं। मैंने रात ही आपको बताया था कि दीर अल बलाह के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास अब सिर्फ समंदर बचा है,
हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया गया है। हजारों लाखों लोगों ने समंदर के किनारे अपने तंबू तान रखे हैं, वहां भी ना जाने कब बमबारी हो जाए, कोई कुछ नहीं कह सकता। चलिए थोड़ी देर में हेडलाइन शो लेकर हम हाजिर होंगे। उम्मीद ही करते हैं छोटा सा वीडियो आपको पसंद आया होगा। कभी भी हम लोग जो थंबनेल में लिखते हैं और क्वेश्चन मार्क लिखते हैं, तब आप ये समझ लिया करें कि वो एक सवाल है, क्या वाकई घुटने टेक दिए खामनेई साहब ने ईरान ने। और जब इन्वर्टेड कॉमा में कुछ लिखा हो तो समझ लिया करें वो हमारी लाइन नहीं है, वो किसी का बयान है। हम तो खुद सवाल उठाते हैं कि जो लिखा जा रहा है क्या वैसा है या बड़ा चढ़ाकर लिखा जा रहा है। शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।